स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों एक और नई वैकेंसी आई है जो आपका यूपीएससी लेवल से सिविल सर्विस एग्जाम, जी हाँ, इसी में आपका आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस ये सब बनते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए हम टोटल की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, इसमें टोटल कैटेगरी का किसका कितना फी लगने वाला है, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है और सभी प्रोसेस जो भी रहने वाला है इसमें सभी के बारे में पैटर्न जानेंगे, एग्जाम पैटर्न वगैरह। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देख लो ये एप्लीकेशन इसका जो है ये फॉर्म, अब इसके लिए कितने सीटें हैं टोटल इसमें दोस्तों एक ये बात आती निकल कर। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका सुनहरा अवसर है कि इसमें 1000 प्लस यानी 1056 पोस्ट टोटल के टोटल इसमें है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। नेम या इस पोस्ट का क्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी आपका यूपीएससी, ठीक है। और ये देखो आपका आया कब है, तो ये आपका 14 तारीख को आया है, दूसरे 14 तारीख को यानी आपका आज ही आया है। अब देखो इसका टोटल वैकेंसी जो है 1056, ठीक है, यानी 1056 ये मतलब अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है इसका टोटल, मतलब कह सकते हैं लगभग में इतना सीटें इसकी आई है। अब देखो आगे का इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इस एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024 CSF। अब देखो आगे हम जान लेते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है दोस्तों। अगर आप अगर ऑल अदर कैटेगरी से अगर मतलब अदर कैंडिडेट है तो इसके लिए 100 रुपये लगेंगे। और SC ST हैं, फीमेल हैं या फिर अगर आप विकलांग हैं, ठीक है। एक तो देख लो अगर आप SC ST या फिर महिला या फिर दिव्यांग छोड़कर, ठीक है, इन सब छोड़कर अगर जो भी कैटेगरी से हों, जैसे यूआर हो गया, ओबीसी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस, तो ये सब कैटेगरी के लिए पैसा लगेगा। और वो कितना रुपया लगेगा, 100 रुपये लगते हैं इसके एप्लीकेशन पे। लेकिन अगर आप SC ST फीमेल या फिर दिव्यांग हैं तो इसके लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है, आप फ्री में इसका फीस भर सकते हैं। पेमेंट मोड क्या रहने वाला है, तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, तो आप किसी से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये आप साइबर कैफे से करवा सकते हैं। अब देखो इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि ये निकला कब, 14 तारीख को, यानी आज निकला। इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए 5 तारीख, तीसरा महीना, ये शाम 6 बजे तक का इसका टाइम दिया गया है। तो यानी आपका 5 तारीख को, मार्च के 5 तारीख को क्या होगा, इसका एप्लीकेशन जो है मतलब अप्लाई करने का लास्ट डेट है, ठीक है। और डेट ऑफ करेक्शन विंडो, और करेक्शन विंडो जो हुआ है 6 तारीख तीसरा महीना से 12 तारीख तीसरा महीना। तो अगर हो सकता है कि मान लो अगर विंडो मतलब इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए बढ़ जाए, तो ये इतने से इतने डेट दिया। अब इसका प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा दोस्तों, प्रीलिम्स इसका एग्जाम जो है 26 तारीख को होगा, 5वें महीने में जाकर होगा, ठीक है, मई में जाके होगा इसका एग्जाम। आगे एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट जो रहने वाला है आपका मिनिमम जो एज लिमिट रहने वाला है 31 ईयर रहने वाला है, और मैक्सिमम एज जो रहने वाला है इसमें 32 ईयर, ठीक है। चलिए और आगे यहाँ पर कहा गया है कि दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 20, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि ज़्यादा मतलब 2 अगस्त 1992 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003। और एज रिलैक्सेशन जो रहने वाला है आप एप्लीकेबल के रूल के हिसाब से रहने वाला, मतलब कि अगर आप कोई कैटेगरी से जो रिजर्व कैटेगरी उसमें उसके हिसाब से कुछ कुछ जो ईयर का है एज रिलैक्सेशन हो सकता है इसमें। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैंडिडेट शुड पासेस एनी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसे आप अगर बीए हो गया तो बीए है आपके पास, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब देखो वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाला है, पोस्ट जो नेम इसमें टोटल का रहने वाला है 1056 का। अब अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया, इस लिंक पर क्लिक हियर पे आप करेंगे, उसके बाद आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो इस लिंक जो है डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्लिक हियर पर जिस तरह से टैप करेंगे, जैसे ही दोस्तों अगर आप इसको जैसे आप यहाँ पर खोलते हैं तो आपको यहाँ पर ही किस तरह से दिखने वाला है, यहाँ पर यूपीएससी लिखा रहेगा, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टेप ऑफ एप्लीकेंट के लिए अब क्या रहने वाला है, अब टोटल का देखो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी ओटीपी मांगेगा। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं अभी तक तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आप अगर नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन।
अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम डालना होगा। आपका ये नाम डालना होगा जो आप क्लास 10th, जो आप क्लास 10th में क्या किए हैं, पास आउट हुए हैं, उसमें नाम जो था सेम वही नाम आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है साथ ही। और अगर आपको यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर आपको कोई ऐसे नाम नहीं चूज करना है जिसमें मिस्टर मिसेस हो लिखा हो, ये सब में आपको नहीं लिखना है मिस्टर या मिसेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेम वेरीफाई करना होगा 10th के हिसाब से। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेलेक्ट चेंज नेम। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट चेंज नेम करना चाहते हैं तो, अगर आप नाम बाद में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यस या फिर नो पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपना जेंडर मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर आगे जो भी होगा उसको क्लिक करेंगे, फिर वेरीफाई जेंडर। आप यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास या फिर 12th क्लास का सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, फादर नेम अपना डालेंगे। रजिस्ट्रेशन ये प्रोसेस है, इसमें वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम अपना डालेंगे, मदर नेम का फिर आपका माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, ठीक है। ठीक है, तो माइनॉरिटी स्टेटस है कि नहीं, यस और नो में क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर अपना एंटर करेंगे। अल्टरनेट आपका मोबाइल नंबर जो रहने वाला, जो मतलब चालू रहेगा वही। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालेंगे, वही ईमेल आईडी आपको फिर एरी करना है। आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन रोल नंबर अपना देना है 10th का। फिर यहाँ पर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो रहने वाला है एक, उस आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को देना है। यानी अगर आप मान लीजिए व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट या फिर चाइल्डहुड नेम, जो आपको याद रहता है वही आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख लेना है। साथ ही अपना इंटर सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर देना होगा, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप खुद से दीजिएगा। साथ ही सिक्योरिटी आपका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर भरिएगा। आप अपना कैप्चा भरिएगा और कैप्चा कोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको फिर जो ईमेल डालें उसी पर ओटीपी आएगा, और ईमेल डाल के ओटीपी डाल के आप क्या कर सकते हैं, अपना लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल किसकी रहने वाली है। तो देखिए ये था अभी तक का इसका प्रोसेस जो आपने जाना था। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर आएंगे, फिर मिलते हैं। और अगर ये वीडियोस नहीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।